रोना बंद कर। चुपचाप चल। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे। ज्यादा रोना धोना मत कर, चल तेरे मुंह बंद करके। जी नहीं जाना मुझे। रोने का नहीं। हाँ ये आपकी बेटी है? आपकी बेटी है? बहुत प्यारी बेटी है, लगता है पापा पे गई है। मुझे प्यास लगी है। ये क्या, एक घूंटी पीना, पूरा खत्म मत करना, ठीक है? लत है ना तेरे को सिर्फ एक घूंट पीने का, समझ में नहीं आता तेरे को? पानी खत्म कर दिया, चल। क्या रे, ये 902 वाली को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर बार यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ फटका मार। अरे इतना ही टाइम है ये सब देखने का, तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती है? कुछ भी हो, खाना बहुत सॉलिड बनाती है 902 वाली। हाँ रे, उसकी छोकरी खाने में बहुत किटकिट करती है। सॉरी सर, मैं आज भी नहीं आ पाऊंगी ऑफिस। अब एक्चुअली सर, वो बच्चे को संभालने वाली आया है ना, 1 हफ्ते से छुट्टी पर है। श्योर सर। ओके ओके सर। कीर्ति, कीर्ति, इतना सा खाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? लो, कब से पड़ा है, खाती क्यों नहीं? ये कौन आ गया? क्या हुआ मुन्नी, अब क्या भूल गई तुम? कुछ नहीं मैडम, अब आपको बेबी के लिए आया चाहिए थी ना। अब ये देखिए मैडम, अब माया। नमस्ते मैडम। मैं जानती हूँ मैडम, मेरे गांव की है, बहुत अच्छी है। तुम भी बिस्सा गांव से हो? मतलब तुम भी बिरसा से हो क्या? हाँ, मैं तो वही से हूँ। अरे वाह, अब आना, बैठ बैठ। अच्छा चल चल, थोड़ा सा रख। आजा बेटा, बैठ। नहीं मिला, ये मेरे गांव से है। अरे तुम्हें मुखिया जी के घर के पास वाला तालाब याद है? हाँ हाँ, क्यों याद नहीं होगा? अरे पूरा गांव तो उधर ही आता है। मेरा घर तो तालाब के पास ही है। वो सरपंच जी है ना, उनके घर के पीछे। अरे वाह, तुम तो बड़े ही जान पहचान की निकली। किसका बच्चा संभालती थी पहले? वो पहले मैं किसी का बच्चा नहीं संभाला मैडम जी। ये क्या? छोड़ो, फिर जाने दो। मुन्नी, कोई और होगी तो बताना। लेकिन मैडम जी, मैंने अपना बच्चा तो पाला है। माझी मिल गया है। अब हाँ मैडम, मेरे गांव के, देखिए ना, तभी तो सच बोल रही है कि किसी का बच्चा नहीं संभाला। रहती कहाँ हो तुम, और इसके पापा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो अपने मामा के पास नावपाड़ा में रहती थी। अभी 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मेरा मर्द ऑफ हो गया। ओह, आई एम सॉरी। मीरा रोड की क्या पोजीशन है? पेट्रोलिंग बढ़ा दी? यस सर, इनफैक्ट रात को ही सबकी डबल शिफ्ट करवा दी। गुड, लेकिन सबसे कहो चौकन्ने रहें। सर। हेलो, क्या सर? बैंदर खाड़ी के पास एक लाश मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। दलवी, कुछ मिला? नो सर, आइडेंटिफाई करने के लिए तो कुछ भी हाथ नहीं लगाया।
सर लगता ही नहीं है कि लाश को यहाँ घसीट के लाया गया होगा, क्योंकि ना ही कोई ब्लड मार्क्स मिले हैं और ना ही कुछ और। तो फिर बॉडी को इतनी दूर तक लाया कैसे गया होगा? कंधे पर उठाकर लाना तो पॉसिबल लगता नहीं है। जरूर किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। चेक करो कोई फुटप्रिंट या टायर प्रिंट मिलता है क्या। और ये पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, शायद मर्डर करने वाले का कुछ सामान मिल जाए। जिस शार्प ऑब्जेक्ट से उसे मारा गया है, हो सकता है वेपन यहीं कहीं फेंका गया हो। वैसा ले मेलो बेबी। थैंक गॉड ये मुन्नी ने ना अपने गांव की औरत को काम पे रख दिया, वरना अगर मैं ऑफिस से थोड़ी सी और छुट्टी लेती ना तो मेरी छुट्टी हो जाती थी। सब तो ठीक है, लेकिन उसके पुलिस वेरिफिकेशन का क्या हुआ? मांगे है पेपर्स दे देगी, और डरने की कोई बात नहीं है। मुन्नी के गांव की है, वो जानती है इसे। हाँ बट ध्यान से ले लेना, ठीक है? वैसे अरविंद, इसकी बच्ची कितनी प्यारी है ना, लगता ही नहीं कि इसकी बेटी है। उसके पापा पे शायद गई होगी। अरविंद मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ड्रॉप करना है तुमने। चलो 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 फास्ट देन। माया। अच्छा माया सुनो, इसकी ना छुट्टियां हैं तो इसको होमवर्क करने के लिए बोल देना, और शाम के पहले पहले नहला देना। बाद में नहाएगी तो सर्दी हो जाएगी। हाँ फास्ट नहीं तो लेट हो जाएंगे। अरे बेबी आओ, मम्मा को किसी दो। ओह मेरा बेबी, बाय बाय। चलो 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 जल्दी। मेरे पास एक गुड़िया है। मेरे पास भी एक गुड़िया थी। वो कहाँ है? हे, क्या मच कर रही है? हाँ, चला लोकर। अब बता, कहाँ है तेरी गुड़िया? शर्म बनती है ना। आज के बाद कोई भी उल्टी पुल्टी, कोई भी पुरानी बातें की ना, हरकतें की ना, रेल की पटरी के नीचे फेंक दूंगी, समझे? अब बिल्कुल हिलना नहीं यहाँ से। तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्सा करती है ना? आएगा, आज तो बहुत थक गए रे। ये झाड़ू कटके का भी काम कितना बोरिंग है रे। अब सुनना, हाँ, एक कप चाय बनाना, मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है रे। ठीक है, एक काम करना, कल आके मुझे मिलना। सर, उस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर, उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच में थी और उसे मरे हुए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सर एक और बात, उस लड़की को टर्मिनल कैंसर था। टर्मिनल कैंसर? फिर तो वो लड़की पहले से ही मौत के मुंह में थी, फिर उसे क्यों मारा गया होगा? कोई मिसिंग कंप्लेंट? सर मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में उसके फोटो भिजवाई, पर कहीं भी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। सरप्राइजिंग। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की कहीं बाहर से आई हो। लेकिन फिर भी सोनाली, एक जवान लड़की को घर से गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और फिर भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। एनीवेज, तुम इसकी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क में डाल दो। सर एक और बात, सर उस लड़की को बहुत ही सीरियस बीमारी थी, वो उसका कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट करवा रही होगी। गुड आइडिया, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं, छोटे मोटे क्लिनिक्स जितने भी हैं सब खंगालना। यू आर राइट, हमें उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। सर मैंने भयंदर और मीरा रोड के सारे हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में पता किया, पर उस लड़की की मेडिकल हिस्ट्री कहीं से भी नहीं मिली। मे भी वो लड़की मीरा भाईंदर की हो ही ना, बल्कि खूनी ने उसे किसी दूसरे इलाके से यहाँ लाकर ठिकाने लगाया हो। सोनाली, उस लड़की की फोटो महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सर और फिर से लेट हो गई। मम्मा, हाँ? आंटी ने अच्छी चोटी बनाई है ना? अरे वाह मेरा बेबी, बहुत क्यूट लग रहा है। आंटी को थैंक्स बोलो। अरे यार प्राजक्ता, ये मेरी टाई नहीं बन रही है, इसे प्लीज बना दो ना यार। क्या तुम प्लीज प्लीज प्लीज। माया, वो तुम वेरिफिकेशन के पेपर्स देने वाली थी ना, वो लेके आना जरा।
उस लड़की की अभी तक कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है। हेलो, क्या सर? कोनकनापाड़ा के जंगल के पास एक औरत की लाश मिली है। सर मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। दूर से देखा तो धुआं उड़ रहा था। मैंने यहाँ आकर देखा तो ये आधी जली हुई लाश थी। मैंने आप लोगों को फौरन फोन किया सर। सर बॉडी का 70% हिस्सा जल चुका है। माया, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो। माया जल्दी। प्राजक्ता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ। ओके। ये तुम सारी औरतें ना हमेशा ऐसे ही करती हो। ओ हेलो। व्हाट हेलो? सारी औरतें? कमाल है। माया, आई मेम साहब। माया, लेट हो रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? जल्दी आओ। माया जल्दी दो, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। पेपर पूरे हैं ना? चलो ठीक है, मैं इनको दे दूंगी। हाँ, बाय बेबी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर, इस औरत की उम्र 30 साल है। बॉडी मिलने से 15 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी है सर, और मारने के बाद उसकी बॉडी को वहां लाया गया और फिर जला दिया गया। सोनाली, इस औरत की मौत भी गला कटने से हुई है? सर, एक और खास बात सामने आई है। इस औरत को भी कैंसर था। 2 खून, दोनों को मारने का मेथड सेम, और दोनों की लाशों को शहर के ऐसे सुनसान इलाकों में ठिकाने लगाया गया जिनकी आपस में दूरी 20 किलोमीटर से भी कम है, और दोनों की दोनों कैंसर पेशेंट्स। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है? एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग पहले से मौत के मुंह में हों, उन्हें मारकर किसी को मिलेगा क्या? सर, बड़ी अजीब बात है। सर, दोनों की कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं है। क्या इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, या फिर मामला कुछ और है? ये मामला जो भी है संगीन है, और ये खून किसी भी वक्त हुए हों, मारने वाला लाशों को रात के सन्नाटे का फायदा उठा के ठिकाने लगा रहा है। यस सर, और मारने वाले की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग थी। उसे पता था कि बॉम्बे जैसे शहर में लोग 1-2 बजे तक नहीं सोते हैं, इसलिए उसने रात का वक्त और ऐसी जगह चूज की जहाँ कोई रिस्क ना लगे। सोनाली, मुझे लगता है हमें दोनों जगह फिर से एक बार पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी ने किलर को वहां आते जाते देखा हो। उन एरियाज में जो वॉचमैन नाइट ड्यूटी करते हैं, उनसे एक बार पूछताछ करो। मुझे लगता है कोई ना कोई लीड हासिल होगी। सर, मैं विक्टिम की डिटेल्स न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में भी शेयर करवा देती हूँ। डिटेल्स के साथ उनकी फोटोग्राफ भी शेयर करवा देती हूँ। गुड आइडिया सर। कीर्ति बेबी, ये लो आपका दूध। लो पी लो। अच्छी बच्ची। हाँ हेलो। हाँ हाँ। इस वक्त की बड़ी खबर, मीरा रोड और भाईंदर इलाके में 2 अज्ञात लाशें मिली हैं। दोनों ही लाशें महिलाओं की है। संदिग्ध हालत में पुलिस को घोड़बंदर की खाड़ी के पास से लाश मिली। पुलिस तफ्तीश कर रही है, और पुलिस को लाश भी दिन में मिलती है, यानी कि रात के वक्त कोई इन्हें फेंक के चला जाता है और किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। आप लोगों से हमारा ये एक निवेदन है कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो, आपने किसी को देखा हो या कोई भी ऐसी जानकारी। दिमागी रूप से बीमार वृद्ध महिला। डॉक्टर का कहना है अरे चेंज क्यों कर दिया? मैं देख रही थी ना न्यूज। वो मैडम जी, वो कीर्ति बेबी दूध पी रही थी ना, इसलिए बदल दिया। कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। ओए,
सलाम साहब। तू यहीं रहता है? जी साहब, यही अपना ठिकाना है साहब। एक बात बता, पिछले कुछ दिनों में देर रात किसी गाड़ी को इस रास्ते से आते जाते देखा? हाँ साहब, रात को एक ऑटो रिक्शा जंगल की तरफ जा रहा था। ऑटो रिक्शा? हाँ। वारदात की जगह से और कुछ मिला? सर एक गाड़ी के निशान के अलावा कुछ और नहीं मिला, वो भी 3 व्हीलर। कितने बजे? करीब 3-4 बजे की बात है साहब। पूरा सन्नाटा था साहब। रात को एक ऑटो रिक्शा की आवाज आई, तब मैं उठा। और उसमें से एक आदमी निकला और वहीं पेशाब किया साहब। ऑटो का नंबर याद है? नहीं साहब, अंधेरा बहुत था, दिखाई नहीं दिया। उस आदमी को पहचान सकता है? थोड़ा देखा था साहब, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, कौन सा ऑटो था? सामान ढोने वाला या फिर सवारी ढोने वाला? ऑटो रिक्शा सवारी ढोने वाला था, काला पीला था साहब। बाबा, आजा मेरा राजा बेटा, आजा 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 आजा। सूरज उठ जाओ उठ जाओ, टाइगर है ना टाइगर। सूरज सूरज बेटा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, संभल के आजा आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बेटा। सोनाली, मीरा रोड में टोल नाका क्रॉस करके आना पड़ता है। अब कोई डेड बॉडी लेके तो टोल नाका क्रॉस करेगा नहीं। आई एम श्योर ये मर्डर मीरा रोड में ही हुआ है। यस सर, और उस आदमी ने किसी ऑटो वाले को वहाँ आते हुए भी देखा था। एक काम करते हैं, मीरा रोड के सभी ऑटो वालों को राउंड अप करते हैं। आई नो काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। बाबा, ओती 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 खाएगा मेरा बच्चा, ओती खाएगा। रेनू मेरा बच्चा ओती खाएगा। खाने लगा। और मेरा बच्चा देख, तेरा गाड़ी लेके जाएगा मेरे को गाड़ी में। गप गप करके खाओ, गप गप करके। आज रात को फिर से देर से जाओगे क्या? इतनी रात को करते क्या हो जाकर? ऐसे कितनी बार बोला अपने काम से काम रखा कर, मेरे काम पे ध्यान मत दिया कर। बोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो 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 खोलो। आई सब कर दिया, एकदम चकाचक। हाँ, और चाय भी तैयार है। अरे वाह, चाय। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। ये तो 12 साल हो गए, गाँव ही नहीं गई। और तू? मेरे को भी बहुत साल हो गए, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। ये रही मीरा रोड में ऑटो चलाने वालों की लिस्ट। सर इनमें उन सबकी भी डिटेल्स है जिन्होंने मुंबई और थाने दोनों शहर में ऑटो चलाने का परमिट ले रखा है। गुड जॉब सोनाली, लेकिन हमारे पास ये एक ही लीड है और इतने सारे नामों में से हमें वो एक नाम ढूंढना है। आई नो ये काम रेत के टीले में से सुई ढूंढने के बराबर है, लेकिन 2 मर्डर्स हुए हैं और हमें कातिल का पता लगाना ही है।
ये बर्तन खाली था, हमने नहीं गिराया। लाश को ठिकाने लगाने में मिली एक हल्की सी लीड से पुलिस ने मीरा भयंदर के हजारों ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की कुंडली खंगाल डाली। कामयाबी अब भी हाथ नहीं लगी थी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी थी। काय को रो रही है तू? मैंने तुझ पर चिल्लाया ना, मैंने तेरे को मारा ना, तो ये ले, ये ले, ये ले। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा। माया ताई बहुत गुस्सा करती है परी पे। अरे बाबा, इधर आओ, मम्मा के पास बैठो। अब भी बताओ क्यों गुस्सा करती हैं? आइसक्रीम खाने के लिए। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, आइसक्रीम खाने से दांत छड़ जाते हैं, है ना? पर माया ताई हमेशा ऐसा करती हैं। परी से गुस्से से बात करती हैं, उस पे चिल्लाती हैं। अच्छा सुनो, वो तुमने पेपर ले लिए माया से वेरिफिकेशन के लिए? और मैंने सुबह ही ले लिए, तो तुम्हें देना भूल गई। ओले मम्मा को थोड़ा सा काम करने दो मेरी जान। ये लो। मैं कल इसे सुबह ही पुलिस स्टेशन देके आऊंगा वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, ठीक है? अच्छा बाबा, माफ कर दे मुझे। आज के बाद मैं तेरे पे कभी गुस्सा नहीं होंगी, ठीक है? और तू भी ना मेरे से बिना पूछे कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है? पानी। काय झालं? अरे काय नाही, काय मर्डर झाले ना, ते पोलीसवाला सांगते रिक्षावाल्यांच्या हात आहे, तर काय माहित नाही, पण सगळं रिक्षावाल्याला परेशान केलेलं है। कोई बोलता है ये हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रोज का मगर सब रिक्शा लोग को क्यों पीछे पड़ा है क्या मालूम? कुठे जातो? हो साहेब, इथे इथे गाडीचं व्हेरिफिकेशन करा। मी काय केलं? नाम क्या है तेरा? शंकर। तेरा नाम सुजीत नाव है। लाइसेंस है? चलो वेरिफिकेशन के लिए चलो। आओ। काय केलं चलो, काय? आ- अरे क्या हुआ आंटी को? अरे पानी। पानी। चक्कर है, चक्कर। अरे पानी पिलाओ यार। मैं संभालता। ध्यान रखो। आराम से संभालना। बसा 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 बसा। कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अपनी मम्मी से डरती हो इसलिए? तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी इसलिए डरती हो? मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। तू तो रिक्शा चलाने गया था ना? अरे जल्दी सामान पैक करके आओ, जाने। आजा बेटा। क्या हुआ शंकर, तू कुछ झोल करके आया क्या? तेरा सवाल करना जरूरी है क्या? तेरे को बोला ना गाँव जा रहे हैं, सामान पैक कर जल्दी। परी, परी, परी। ए परी, कीर्ति, कीर्ति, कहाँ चली गई है? दोनों कहाँ चली गई?
एक साथ। परी, कीर्ति, परी, परी, क्या कर रही है? चल। कुछ सामने आया? नहीं सर। सर ये देखिए, सारे ऑटो चलाने वालों की लिस्ट आ चुकी है, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। सर एक गड़बड़ है। मैं वो सारे चालकों की लिस्ट को टैली कर रहा था उसकी लिस्ट से, मगर सर ये चालक नंबर 17675 शंकर नाम का आदमी है। सर ये विजिट तो दे गया है थाने में, मगर अंदर वाली लिस्ट में इसके नाम के आगे कोई टिक नहीं है। मतलब सर इसे अब तक शिनाख्त करने वाले आदमी के सामने लाया ही नहीं गया। सोनाली सर, मुझे ये आदमी झोला लगता है, थाने में आगे निकल गया। आई थिंक ये वही ऑटो रिक्शा वाला है जिसकी हमें तलाश है। एड्रेस निकालो इसका। वही सर। चल अंदर। किससे पूछे बाहर गई थी? हाँ, अगर दोबारा मुझसे बिना पूछे बाहर गई और खेली ना, रेल के पटरी में फेंक दूंगी। ये शंकर कहाँ रहता है? आसपास पता करो कहाँ मिलेगा। सुनो। हाँ साहब। शंकर यहीं रहता है ना? हाँ साहब। तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ साहब। कब से? ये कोई 2-3 महीने से आया सर इधर रहने को। अभी कहाँ है? अरे साहब मेरे को क्या मालूम किधर गया ताला लगा के। ठीक है। तलवी, ताला तोड़ो, लाइट ऑन करो, सर्च करो। तो यहाँ तो कुछ भी खास नहीं मिला। सर जो रिक्शा वो चलाता था MH04 HN 1898 वो भी गायब है। किधर जा रहे हैं? चुप करना, बोलो ना, गाँव जा रहे हैं। पापा, क्या हुआ बेटा? तू चिंता मत कर, हाँ? पापा साथ में ना। सर शंकर ने जो ऑटो भाड़े में लिया था उसके ओनर ने बताया कि वो 2 महीने पहले उसे काम मांगने आया था। दिखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, इसलिए उसने अपना ऑटो उसे भाड़े में दे दिया। और अब वो ऑटो, शंकर और उसकी फैमिली सब गायब है। इस शंकर की फोन लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, देखें कहाँ छुप के बैठा है। सर हाउसिंग सोसाइटी में जिस मेड का वेरिफिकेशन था वो फेक है। ये है उसका FIR और ये रहा सर रेड कॉलम में माया शिंदे। फिर तो इसके मालिक को फौरन इन्फॉर्म करना होगा। सर शंकर का लास्ट लोकेशन गांव देवी के पास था, कोलीवाड़ा, मछुआरों की बस्ती। गांव देवी यानी कि शंकर के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर। इतनी दूर शंकर क्या करने गया होगा? सर शंकर के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं पे थी। चारों तरफ अच्छे से सर्च करो, क्विक। सर
देखने से तो इसकी उम्र 16-17 साल की लग रही है। और देखिए, मारने का तरीका भी सेम है, शार्प हथियार से गला काटा गया है। सोनाली, हमारा प्राइम सस्पेक्ट शंकर ही है, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन यहीं की थी और ये बॉडी भी यहीं से मिली है। उसके गांव का एड्रेस है? सर, उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे सतारा का एड्रेस है, शायद वही उसके गांव का एड्रेस हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है हम उसके गांव होके आते हैं। मुझे लगता है शंकर यहाँ से वहीं भाग के गया होगा। सर, माया, आज रात को ना शायद मैं लेट आऊंगी थोड़ा सा, तो कीर्ति को टाइम पे खाना खिला देना। और हाँ, माया, माया। हाँ 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 मैम साहब। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैंने अभी कुछ कहा तुमसे, सुना तुमने? मैं आज रात को लेट आऊंगी, इसको 8 बजे ओट्स बना के खिला देना और 9 बजे याद से सुला देना, समझ गई ना? मम्मा। हाँ बेटा। मुझे कुछ बात करनी है। ओले मेरा बच्चा, मम्मा भी लेट हो रही है ना, शाम को ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, खाना खा लेना और आंटी को परेशान मत करना। चलो चलो। कीर्ति बेबी, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के रखती हूँ, ठीक है? फिर आप आराम से खाना खा के टीवी देखते रहना जब तक आपको नींद नहीं आए, ठीक है? और तू भी चुपचाप यहाँ बैठकर टीवी देख, सब कुछ उल्टा उल्टा मत करना जिससे मेरे को गुस्सा आया, समझी ना? तो पटरी समझ गई ना? सोनाली, शंकर का सतारा में कोई रिलेटिव भी है? सर, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, पर अब कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। हेलो, ठीक है सर, उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बीमार तो वो भी था, पर उसे कैंसर नहीं, एड्स था। ठीक उन्हीं दोनों औरतों की तरह मौत के इतने करीब होते हुए उसे भी मार दिया। मतलब सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, एक एड्स के पेशेंट को भी मारा गया। लेकिन क्यों? सोनाली, आखिर इस किलर को इन पेशेंट से परेशानी क्या है? हेलो मिस्टर अरविंद, मैं शिवाजी नगर पुलिस थाने से पीआई इंगले बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपने अपनी मेड की वेरिफिकेशन के लिए जो डिटेल भेजी थी वो सारी फेक निकली। उसकी फोटोग्राफ हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो गई है। शी इज वांटेड। आप तुरंत घर पहुंचिए और उस पर निगरानी रखिए। लेकिन सर, मेरी बच्ची तो भी घर पे अकेले है। हम अभी उसे अरेस्ट करने आ रहे हैं। ठीक है सर। हेलो, क्या हुआ? कैसे हुए? किसकी बच्ची है? क्या हुआ भाई? एक सेकंड, क्या हो गया? मेरी बच्ची है वो। कीर्ति, संभालिए अपने आप को। सर, वो मेरी बच्ची है। कीर्ति! 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 अरविंद, अरविंद क्या हो गया कीर्ति को? मिस्टर अरविंद, बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। ये पुलिस केस। गायकवाड़, एम्बुलेंस बुलाओ। माया को आप लोगों के घर पे कौन लेकर आया था? मुन्नी लेके आई थी। मुन्नी? ये मुन्नी कौन है? दूसरी बेट थी हमारी। अरविंद जी, माया अपना सामान इसी घर में रखती थी? जी सर, वो अपना सारा सामान यहीं रखती थी। पर अब न तो वो है और न ही हमारे घर की खुशियां। बच्चे को मारने के बाद डर की वजह से अपना सामान लेकर भाग गई होगी। गायकवाड़ सर, अपने नेटवर्क पे अलर्ट जारी करवा दो। इससे पहले कि माया कोई नया खेल खेले, उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना जरूरी है। न जाने उसका अगला शिकार अब कौन होगा।
मैं नहीं आया। आओ। ये शंकर पलांडे का घर कौन सा है? आगे से 3 नंबर का घर है सर। शंकर पलांडे यहीं रहता है? काय झाला साहब? सूरज को बेटा क्या कर रहे हैं? साहब ये शंकर की बीवी। शंकर कहाँ है? पता नहीं साहब, हम लोगों को यहाँ छोड़कर गया। देखिए, हमें शक है कि उसने खून किया है। खून? वो भी एक नहीं 3-3। अगर कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए। इसमें शंकर की भलाई है। सूरज क्या कर रहा है बेटा? रुक ना बेटा, सूरज। शंकर जैसा बाप जिसका अपना बेटा मानसिक रूप से बीमार था, क्या वो इन मासूम लाचार बीमार लोगों की हत्या कर सकता था? क्या शंकर और माया का आपस में कोई कनेक्शन था? मुंबई में शंकर और पुणे में माया की कहानी आखिर कैसे जुड़ी हुई थी? मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।